नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बलिया से। मैं पहुंचा हूं बेलथौड़ विधानसभा के अंतर्गत ये सायपुर अफगा में। यहाँ बीएसपी का कार्यक्रम। सबसे पहले परिचय मैं जानूंगा। मैं हरिश्चंद्र गौतम, बहुजन समाज पार्टी मुख्य मंडल प्रभारी, मंडल आजमगढ़। ये बहुत तेजी गति से जो बीएसपी का हर गांव-गांव में जो कैडर के साथ-साथ मीटिंग किया जा रहा है, इसका क्या लक्ष्य है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबकी नेता माननीय बहन जी का एक आदेश हुआ है। 7 फरवरी 2026 को एक आदेश हुआ कि आप सभी लोग बड़े बड़े पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी गांव-गांव जाओ और गांव में जाकर के बहुजन समाज पार्टी का क्या लक्ष्य है, बहुजन समाज पार्टी जिन महापुरुषों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनके संघर्षों को बताओ। बहुजन समाज पार्टी के चारों बार के शासनकाल में माननीय बहन जी ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उसको बताओ। और वर्तमान में जो भाजपा की देश और प्रदेश में चल रही नाकामी सरकार, जो अपने कामों में निश्चित रूप से नाकाम है, उसके बारे में बताते हुए फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी के बूथ स्तर तक, बूथ सेक्टर कमेटी का रिव्यू करो, समीक्षा करो। यदि कोई हमारा पदाधिकारी साथी कहीं रोजी रोजगार के चक्कर में बाहर चला गया हो या हमारा निष्क्रिय साथी हो गया हो, तो उसके स्थान पे दूसरे साथी को बना करके, सक्रिय साथियों को बना करके एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बना करके और गांव-गांव में जागरूकता पैदा करके, भाईचारा बना करके, सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम हम लोगों को करना है और आने वाले 2029 में देश का प्रधानमंत्री बहन जी को बनाना है। 2027 को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे आप लोगों ने तैयारी किया है। किस चीजों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो आपके तरफ वोटर आकर्षित होंगे, जिसके बल पे आप 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे? देखिए, माननीय बहन जी के आदेश पर 403 विधानसभाएं हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और प्रत्येक दिन 2-2 कार्यक्रम चल रहे हैं और इस तरह से हम लोग ग्रास रूट तक जाने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के चारों बार के शासनकाल को जब हम लोग तुलना कराते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से, चल रही भाजपा की सरकार से और बहुजन समाज पार्टी की सरकार से, तो बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज के लोग सबसे बेहतर मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी ने अगड़े समाज को तो भागीदारी दिया ही, इसके साथ साथ पिछड़े समाज के ऐसे जातियों को, जिन जातियों के लोग गांव के प्रधान नहीं बन पाते थे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी के संरक्षक माननीय कांसी राम साहब, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी ने इस देश और प्रदेश में एमएलए बनाने का काम किया, एमपी बनाने का काम किया, प्रदेश में मंत्री बनाने का काम किया, जो बचे खुचे थे राज्यसभा का सदस्य बनाया, एमएलसी बनाया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में चेयरमैन बनाया निगमों का, डिप्टी चेयरमैन बनाया निगमों का। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने सभी समाज को भागीदारी देने का काम किया। जब हम लोग उसको बताते हैं और जो भाजपा की सरकार जो अपने तमाम बड़े बड़े वायदे की थी कि भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, भाइयों बहनों मेरी सरकार बना दो, मैं 100 दिन के अंदर विदेशों में जमा काला धन लाऊंगा और प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों के खाते में 15-15 लाख दूंगा। 2014 में कहा था। 15 लाख छोड़ो, 15 रुपया, 15 पैसा नहीं आया। कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी देना तो छोड़ो, नौकरी छीनने का भी काम इस देश की सरकार कर रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं है, तेल हो, रेल हो, भेल हो, बिजली हो, सबको बेचने का काम किया। और 2 हमारे बेचने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी गुजराती, और 2 खरीदने वाले अंबानी और अडानी गुजराती। 2 ठो खरीद रहे हैं देश को, 2 ठो बेच रहे हैं। यह बेचने की बात आई है, जो तेल खराब आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से आज देश की सरकार कितना त्रस्त कर दिया जाए पब्लिक को, कितनी महंगाई ला दिया जाए, कितना बेरोजगारी ला दिया जाए, नौजवान बेरोजगार होकर उनके पीछे पीछे घूमने का काम करें, इस 5 किलो राशन पे आश्रित हो जाएं, इतना मजबूर कर दिया है। और तेल की मिलावट तो पूछिए मत, आज तमाम गाड़ियां खराब हो रही हैं और उस तेल में एथेनॉल डालने का काम किसको जिम्मे सौंपा गया है? आप सभी जानते हैं, मंत्री के बेटे को दिया गया है। तो तमाम घपला हो रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कहने वाले भ्रष्टाचारी की हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी खुद भाजपा की सरकार बन गई है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार को, माननीय बहन जी के कार्यकाल को, और जो माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया,
उसके आधार पर लोग आज भरोसा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शासन कोई अगर चला सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी चला सकती हैं, जिन्होंने सर्व समाज को भागीदारी दिया है। इसलिए एक बार फिर हम लोग बूथों पर भी जाके भाईचारा बना रहे हैं। उस गांव में रहने वाले सभी समाज के लोगों को हम लोग पदाधिकारी बना रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी की नीतियां समझा रहे हैं और लोग आकर्षित भी हो रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी पार्टी है जो सबका ख्याल करती है, जो नारा नहीं बल्कि काम करके दिखाने का काम करती है, क्योंकि बहन जी ने कभी कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास किया है, आपने देखा है। इसलिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी के आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा जो बयान दिया गया, और भी जिला अध्यक्ष साहब हैं, उनसे भी मैं जानूंगा उनका परिचय। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदलाल राम, जिला अध्यक्ष बलिया, बहुजन समाज पार्टी। आपके नेतृत्व में जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं, आप उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, तो आप अपने तरफ से अपने वोटरों को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अभी अभी आप साहब की बातों से अवगत हुए हैं। जो हमारी नेता का निर्देश है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े से बड़े पदाधिकारी हर बूथ पे जा रहे हैं, सेक्टर और बूथ की सही सही समीक्षा कर रहे हैं, और संगठन का जो स्वरूप है, जैसा अभी साहब ने बताया, उस क्रम में नौजवानों 50% नौजवानों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है। और नए ढंग से हम लोग लगभग 7 विधानसभा में अपने सेक्टर और सभी बूथों का लगभग गठन कर लिए हैं, समीक्षा उसकी हो गई है।